अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दिस और दैट के बारे में। दिस जो है ये जो चीज़ें आपके करीब हैं, जो चीज़ें आपके पास हैं, उसके लिए इस्तेमाल होता है और दिस के माना होता है ये। दैट जो चीज़ें आपसे दूर हैं, जो आपके करीब नहीं हैं, जो आपके नज़दीक नहीं है, उसके लिए इस्तेमाल होता है और दैट माने होता है वो। जैसे ये मार्कर, ये मेरे पास है, ये मेरे नज़दीक है, तो कहेंगे दिस इज अ मार्कर। और वो फैन मुझसे दूर है तो कहेंगे दैट इज अ फैन। क्या कहेंगे? दैट इज अ फैन। चलिए अब इसको हम बोर्ड पर समझते हैं। यहाँ देखिए बिल्ली, ये कैट बनी हुई है। कैट ये नजदीक में बनी हुई है, इसी वजह से यहाँ पे दिस लगा है। दिस इज अ कैट, ये बिल्ली है। डॉग, डॉग देखिए ये बिल्ली से ये दूर बना हुआ है, तो इसी वजह से यहाँ पे दैट लगा है। दैट इज अ डॉग, वो कुत्ता है। ये कब देखिए, कब ये नजदीक में बना हुआ है, इस वजह से यहाँ पे दिस लगा है। दिस इज अ डॉग। और ये चूहा देखिए ये दूर पे बना हुआ है, इसी वजह से यहाँ पे दैट लिखा है। दैट इज अ रैट। तो बच्चों आप क्या समझे? यही समझे कि जो चीजें दूर हो उसके लिए हम दैट इस्तेमाल करेंगे, और जो चीजें नजदीक हो, जो आपके पास हो, उसके लिए हम दिस का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम अब इन जुमलों को समझते हैं कैसे उर्दू से इंग्लिश में बोला जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कलम है, इसकी इंग्लिश बनी है दिस इज अ पेन। दिस माने ये, इज माने है, ए माने ए, पेन माने कलम। अब हम इस जुमले को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। दिस इज अलग करेंगे और अ पेन अलग करेंगे। दिस इज इसके माना हो गया ये है, इसको आपको जुबानी याद करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अ पेन मतलब कलम। ए का तर्जुमा जो एक है, ये जब जुमले में आता है तो उसका तर्जमा, उसका ट्रांसलेशन नहीं होता है। उसकी वजह यह है कि हर जुबान अपना मिजाज रखती है, अपना तौर तरीका रखती है। उस जुबान को उस मिजाज और उस तरीके से बोलना होगा। जैसे उर्दू में ये कलम है, ये एक कलम नहीं बोला जाता। ये एक कलम है, ये एक मार्कर है, ये एक पंखा, इस तरीके से नहीं बोलते हैं। उर्दू में बोलते हैं ये कलम है, ये पेन है, ये मार्कर है। लेकिन इंग्लिश में जब कोई चीज एक बतानी रहती है तो वहां पे एक का इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसका तर्जुमा होगा दिस इज, ये है अ पेन, कलम, ये है कलम। तो ये कलम है, इंग्लिश क्या होगी? दिस इज अ पेन। आपको इन जुमलों को, इस जुमले को दो हिस्से में डिवाइड करना होगा। दिस इज अ पेन, ये है कि इंग्लिश क्या है? दिस इज। अब आपको यहां मालूम हो गया कि दिस इज अ पेन, और आपने याद कर लिया दिस इज ये है। अब यहां आप बदल सकते हैं। अगर यहां पे आपने डॉग ला दिया तो दिस इज अ डॉग। यहां पर किताब ला दिया आपने तो दिस इज अ बुक। यहां पर कप ला दिया तो दिस इज अ कप। यहां पर चूहा ला दिया तो दिस इज अ रैट। इसी तरीके से आप जुमले की प्रैक्टिस करते जाइए। अब नीचे चलते हैं। नीचे देखिए लिखा हुआ है वो किताब है। अब इसको भी दो हिस्सों में बांटेंगे। दैट इज, वो है, अ बुक, किताब। वो किताब है, दैट इज अ बुक। दैट इज सेम रहेगा, अ बुक की जगह जो चीजें आएंगी वो बदलती जाएंगी। दैट इज अ बुक, वो किताब है। ठीक है। अब ऐसे ही वो खिड़की है, दैट इज अ विंडो। वो फैन है, दैट इज अ फैन। ये वो बेंच है, दैट इज अ बेंच। तो प्यारे बच्चों, आपको ये है कि इंग्लिश याद रखनी होगी दिस इज, और वो है कि इंग्लिश याद रखनी होगी दैट इज। उसके बाद आप इस तरीके से जुमले की प्रैक्टिस करते जाइए। आज के सबक में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।